Hello friends, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study and suggest a very important topic, objects of business. बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस क्यों किया जाता है, ये हम लोगों को आज बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, समझना है। और बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि उनको कैसे करके तैयार करो, तो 100% वो सारी की सारी हेडिंग्स बहुत इजीली तैयार हो जाएंगी। इससे पहले के जो वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे से हर टॉपिक मैंने क्लियर किया है। भागना नहीं, लगे रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर समझ में ना आए, अगर टॉपिक क्लियर ना हो, तो लाइक के बराबर में डिसलाइक का बटन है, वो दबा के चले जाना। बस भागना नहीं, पहले समझना कि मैं किस तरह से समझा रहा हूं। और ये बिजनेस स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन, इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आइए समझते हैं क्या है ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये ऑब्जेक्ट का मतलब पहले समझ लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई काम हम करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, तो हम उसको क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, बस यही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी किसी भी फंक्शंस को हम करें या ना करें, भाई करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, इसके पीछे जो लॉजिक होता है भाई हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये जो वीडियोस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और यहां पर समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्ट्स और तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। इसे ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ओके, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन ऑब्जेक्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली जो हम बात करेंगे तो वो किसके, ह्यूमन के लिए होगी। यहाँ पर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके पर्पज से होगा। सो गाइज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। आप जानते हो कि जो हमारा बिजनेस है वो कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस किसके लिए कहते हैं, बिजनेस इंडिकेट बिजी। और जब कोई भी पर्सन कोई अपने प्रोफेशन में होता है तो वो बिजी होता है, कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है तब वो बिजी होता है, जब वो सेल एंड परचेज कर रहा होता है तब वो बिजी होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क कर रहा होता है तब वो बिजी होता है। ये सारी एक्टिविटीज क्यों की जाती हैं, फॉर अर्निंग द मनी, ओके। तो मनी अर्न करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, बिजनेस कहलाती हैं। और बिजनेस का पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में हम समझेंगे कि बिजनेस के पर्पज से ये क्या है। 3 पार्ट में इसको बांट दिया है हमने। पहला है सर्वाइवल। देखो, कोई भी बिजनेस जब तक जीवित रहेगा जब तक उसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं से अर्निंग होती रहे। क्यों, बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें पे करने होते हैं। तो जो एक्सपेंसेस पे करने होते हैं वो हम लाएंगे कहां से, तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म ऑपरेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये समझ लीजिएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सर्वाइवल का है। तो यहां पर सर्वाइवल का मतलब है कि जो आपने देखा है इन फील्ड ऑफ बिजनेस बहुत सारा कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन में बिजनेस स्वयं को स्टैंड करे रहे, ये उसका पहला ऑब्जेक्ट होता है। आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, एक दूसरे से कंपटीशन रखती हैं। और कंपटीशन के इस दौर में, इस रेस में जो कंपनी अपने आप को मेंटेन रखे, बनाए रखे, तो उसी के लिए पहला ऑब्जेक्ट होता है सर्वाइवल का। जैसे आपने टेलीकॉम कंपनियों में देखा होगा, कई कंपनियां ऐसी हैं जो खत्म हो गई, ओके, उनका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, सर्वाइवल का होता है, यानी अपने आप को बनाए रखने का। सेकंड इज प्रॉफिट अर्निंग। देखो, सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, अब जब हम बने रहेंगे, हमारी जो बिजनेस है वो बना रहेगा, तो समझ लो कि फिर अगली बात आती है किसकी, प्रॉफिट की। तो पहला अपने आप को स्टैंड रखना, अपने आप को मतलब यहां पर बिजनेस से लेना, ओके, बिजनेस को स्टैंड रखना। दूसरा क्या है, प्रॉफिट अर्निंग का। तीसरा है ग्रोथ ऑफ बिजनेस। भाई जब सर्वाइवल होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगा, तो ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ग्रोथ करने का ऑब्जेक्ट तीसरा होता है। सो गाइज, ये 3 थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। जितने ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहां दिए किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ना मानो तो आप देख लो, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स हमारे यहां से आपको मिल जाएंगे कहीं नहीं मिलेंगे, ओके। और जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, उसका पता हम आपको दे देंगे। पहले आप पूरा वीडियो को सही से देख लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट है, अब ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, सर्वाइवल,
प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्ट। देखो बिजनेस जो किया जाता है, बिजनेस इज आल्सो सोशल एक्टिविटी। बिजनेस को हम सोशल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी तो है ही है फ्रेंड्स, लेकिन ये सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी ना होगी तो समझ लीजिएगा कि हम बिजनेस करेंगे किस पर, हम किसके लिए बिजनेस स्टैंड करेंगे, कौन हमारे यहाँ पर आएगा। सो गाइज सेकेंड ऑब्जेक्ट इज सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं पहले समझ लीजिएगा। पहला है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। भैया कोई बिजनेस स्टैंड होता है तो उसका सामाजिक जो उद्देश्य होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का। अगर आपके पास पड़ोस में कोई बड़ा सा मार्केट ओपन हो जाए, कोई कंपनी आकर के और अपना बिजनेस स्टार्ट करे, तो वहाँ पर क्या होगा, सोशल के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। सेकेंड इज कम्युनिटी सर्विस। देखो कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है कि जो कम्युनिटी की सेवाएं हैं उनके लिए यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा है डेवलपमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। भैया डेवलपमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब सोशल ऑब्जेक्ट में तीसरी हेडिंग यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि बिजनेस का अगला जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, लिविंग डेवलपमेंट का। क्योंकि बिजनेस जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, सोशल के लिए किया जा रहा है। वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर पहले से डेवलप हो, उसमें सुधार हो, ओके, उनका ग्रेड मतलब ऊपर जाए। जैसे जो फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टेलीविजन है, कार है, ओके, रहने के लिए जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन स्तर के लिए क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। ओके, सो गाइज ये डेवलपमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। देखो भैया अगला सोशल ऑब्जेक्ट होना चाहिए अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन जितना होगा उससे क्या होगा, सोशल को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ के लोग फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई बिजनेस को कोई थोड़ी नहीं देगा। जैसे इस समय एक जो कोरोना पैंडेमिक है आई हुई है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, हर घर इससे कहीं ना कहीं डरा हुआ है, परेशान है, पीड़ित है। बहुत से साथी लोग जो इस दुनिया से हमारे चले गए हैं, तो देखा जाए इस समय वो भगवान हमें दिखाई देता है, गॉड ग्रुप में दिखाई देता है, जो इस बीमारी है इससे हमें बचाने का प्रयास करे। तो यहाँ पर पोल्यूशन से बचाने का भी एक सोशल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमरों को जो सर्विस होनी चाहिए दैट शुड बी एक्सीलेंट, यानी सबसे अच्छी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। देखो जितने क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स कर सकेंगे हम, उतना ही हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने हमारे पास में आ जाएंगे, जितनी हमारे पास में जो प्रोडक्शन की लिमिट्स हैं वो आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वो कौन सा है, जब हमारे पास में समाज जुड़ेगा, सोशल जब जुड़ाव हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेगुलर इनोवेशन। देखो समाज के लिए रेगुलर इनोवेशन भी होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। पहले जो थे साइकिल, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर आगे कितना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये रेगुलर इनोवेशन हो रहा है। ओके, इसमें क्या है, चेंजेस आते चले जाते हैं। सो सोशल ऑब्जेक्ट का जो 7th हेडिंग्स है वो है रेगुलर इनोवेशंस। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो समाज के लिए वही बिजनेस सबसे अच्छा होता है जिसकी क्वालिटी प्रोडक्ट में क्या होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। ओके, तो ये हमारे क्या थे, सोशल ऑब्जेक्ट्स थे फ्रेंड्स। आपने देखा कि मैंने 8 हेडिंग्स में इनको दिए। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे व्यक्तिगत ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है स्पेशल बेनिफिट्स। देखो भैया जो भी बिजनेस करता है या जो एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, जो एम्प्लॉई है, वो सबसे पहले अपने लिए स्पेशल बेनिफिट्स देखता है कि उसके लिए कौन कौन से स्पेशल बेनिफिट्स हैं। ओके, जो अदर्स के लिए नहीं हो उसके लिए हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो सेना के जवान हैं उनके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनके कार्ड इशू कर दिया जाता है और उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, और कैंटीन के थ्रू उनके लिए सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहला है हमारा स्पेशल बेनिफिट्स, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ गए होंगे। सेकेंड इज पीर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, अपने साथियों की, अपना साथ देने वालों की, अच्छे मौकों की पहचान करना, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ। देखो भाई अपनी ग्रोथ करना, ये भी अगला ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में आता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी क्या हो, ग्रोथ हो। ओके, कहीं ना कहीं उसकी जो असेट्स हैं, उसकी जो वेल्थ हैं, उनमें क्या हो, इंक्रीमेंट हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव सैलरी और इनकम। भाई जितने भी उसमें एम्प्लॉयमेंट
जिनको मिला है, जो एम्प्लॉई हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव सैलरी भी चाहते हैं, यानी अदर कंपनियों में क्या मिल रहा है, अदर बिजनेस में क्या मिल रहा है, अदर जगह पर क्या मिल रहा है, तो वहाँ से इनको यहाँ पर कम ना मिले, तो ये एक प्रकार का कंपटीशन भी होता है। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी जो कंडीशन कार्य करने की जो कंडीशंस होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यानी उनमें जो लेवल है वो अच्छे से अच्छा बना रहा है, अदर बिजनेस की अपेक्षा जो कंडीशंस हैं वो बेटर हों। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से प्रयोग करना, बेस्ट यूज करना। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग, ये भी हर व्यक्ति के अंदर होता है कि वो बिजनेस के थ्रू ही आगे उसे क्या करना है, इसके लिए वो प्लानिंग करता रहता है, किसके, बिजनेस के बेस पे। सो गाइड्स, ये हमारे गाइज ये 3 ऑब्जेक्ट हमने रखे हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस में। पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा सा टॉपिक मतलब कहना चाहिए कि चेंजेस है, यानी इसको समझना होगा डीपली। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इनको बारीकी से नहीं समझा तो आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो एक क्विक रिवीजन हम कराते हैं पर डे, हम फिर से इसके लिए कराते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं उसके पीछे हमारे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से हमारे एम होते हैं। तो पहला एम होता है हमारा किसका, इकोनॉमिक का। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स में जब हम आते हैं तो हम बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं कि पहला है क्या, सर्वाइवल, यानी हमें इतना बेनिफिट होना चाहिए कि उसके थ्रू बिजनेस है वो हमेशा के लिए कंपटीशन में स्टैंड करे रहे, अपने आप के लिए यानी बना रहे। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग का, भाई ये भी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। तीसरा है ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ये भी हमारा इकोनॉमिक है। यानी इकोनॉमिक में 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ये कौन से हो गए, इकोनॉमिक, यानी अर्निंग की दृष्टि से, पैसा आने की दृष्टि से, ये 3 हो गए। सोशल, अब समाज की दृष्टि से, जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए रहे हैं भाई, सोशल के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी उनको कौन कौन से फायदे होने चाहिए। पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई रोजगार पैदा होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन उनके लिए नहीं होना चाहिए। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, उनके लिए जो सर्विसेज मिले वो कैसी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स के लिए जो है बढ़ाना चाहिए, इंक्रीमेंट लगना चाहिए उसमें। ओके, तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर इनोवेशन, लगातार नए नए प्रयोग, अनुभव, इनोवेट जो हो रहे हैं, जिनसे हमारी जो लाइफ है वो और अच्छी होती चली जा रही, भले ही हम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। माना यही जाता है कि जितना इनोवेशन हो रहा है उससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो बढ़ ही रहा है, और हमारे लिए आरामदायक भी, जैसे एसी, पहले कूलर आए, पंखे आए, इसके बाद में एसी आ गया, तो ये क्या है, इनोवेशन ही तो है, रेगुलर इनोवेशन चल रहे हैं। ओके, अब इसकी जगह कोई और ऐसा आ जाएगा, पता चला कि आपको उससे भी अच्छी सर्विस मिलेगी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, और ये समाज के लिए अगला ऑब्जेक्ट है कि जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाया जाए वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, उसमें क्वालिटी बनी रहनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये सोशल ऑब्जेक्ट थे। ये कौन थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट थे, यानी कोई बिजनेस करेंगे तो हमें आर्थिक रूप से क्या फायदा होगा, ये सामाजिक रूप से क्या होगा, और ये व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली कौन कौन से बेनिफिट होंगे। पहला है स्पेशल बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि जो हमारे सेना के जवान होते हैं या अदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए वहाँ पर कैंटीन वगैरह बनी होती है, उनको अलग से कुछ फायदा मिलता है। नेक्स्ट है पीर रिकॉग्निशन, इसमें अपने साथियों की पहचान करना, मौकों की पहचान करना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए है, यहाँ पर होता है कॉम्पिटेटिव सैलरी इनकम, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव सैलरी अगर मिलती है तो सैलरी है, इनकम हो रही तो इनकम, यानी अदर से ज़्यादा मिलने का जो ऑब्जेक्ट होता है। गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी कंडीशन करने के जो तरीके हैं वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूज करने का। और फ्यूचर प्लानिंग, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे। तो गाइज ये पूरा आज हमने जो ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस आपको समझाया, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इन सारी हेडिंग्स को आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको दे दूंगा, पहले अदर जगह से देख लीजिएगा। आपको जो चैनल है हमारा टेलीग्राम, कॉमर्स विद संजीव सर नाम से है, वहाँ पर आपको सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी पूरी बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। जुड़े रहिए, इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। अभी ये नया चैनल है, आया है आपके लिए, ओके, तो आपको इस चैनल पे सारा सब कुछ मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जुड़े रहिएगा हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।